हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हाईवे ड्राइव के ऊपर। अब हाईवे ड्राइव के ऊपर क्यों ज़्यादा हमें दिक्कत आती है? देखिए, हाईवे ड्राइविंग में सबसे बड़ा जो इश्यू निकल के आता है वो आता है स्पीड का और ट्रैफिक का। अब हाईवे में ना स्पीड आप कम नहीं करके चल सकते। बहुत ज़्यादा स्लो चलेंगे तो पीछे से लोग हॉन्क करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप फास्ट चल रहे हैं तो उसमें क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लेफ्ट राइट गाड़ी हुई और आप जो है एकदम से नर्वस हो गए। तो वो जो चीज़ है ना कि आपने गाड़ी एकदम से लेफ्ट करी, स्विंग करी और जो है अचानक से आगे ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप एकदम से डर गए, मिरर आपने ऑब्जर्व नहीं करा, तो वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है और एकदम से घबराहट हो जाती है। उस घबराहट के चक्कर में कई बार जो है हमारी ड्राइविंग खराब हो जाती है और कॉन्फिडेंस एकदम से जीरो हो जाता है। तो भाई ये चीजें आपको अवॉइड कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कभी भी आप हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, ये साइड में जो मिरर्स है ना, ये आपके लिए एक तरीके से इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। ये आपको गाइड करेंगे और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं तो वहां पर ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, यकीन मानिए। तो मिरर को सबसे पहले आपको एडजस्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपने मिरर्स को गलत एडजस्ट करा है फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें क्या है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब बगल में आप देख सकते हैं, जैसे फ्रंट की विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, साइड की विजिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो बगल में जो है डोर हैंडल्स जो है ये आपको मिरर में बिल्कुल नीचे वाला जो कॉर्नर है वहां पर कोइंसाइड होने चाहिए। अभी थोड़ा कैमरा की हाइट ज्यादा है इसलिए थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिख सकते हैं। उसमें क्या है, आपको गाड़ी का देखिए रियर एंड भी दिख रहा है और साइड में देखिए रोड का अच्छा खासा वाइड व्यू दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको अच्छे से पीछे का जो ब्लाइंड स्पॉट है ये कवर हो जाएगा। तो यकीन मानिए, जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं कई बार जो हमें पीछे का पता ही नहीं चलता है कि पीछे कोई गाड़ी हमारे बिल्कुल चिपक के चल रही है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको मिरर पे नजर हमेशा होनी चाहिए। अब देखिए, नजर का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको इन्हें कंटिन्यू घूरना है, चाहे लेफ्ट है चाहे राइट मिरर है, इसको आपको कंटिन्यू नहीं देखना है। बट जैसे ही आपकी गाड़ी हल्का फुल्का लेफ्ट राइट हो रही है या फिर आपको देखना है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, आप मतलब गाड़ी की लाइन चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको मिरर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। कई बार क्या होता है, कोई गाड़ी बहुत स्पीड से आती है, पीछे से हमें साइड चेंज करनी है, तो हम उसका अंदाजा देखिए। अब बगल से गाड़ी थी तो मुझे पता चला कि बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, तो अपनी गाड़ी को मैंने अपनी साइड में रखा। ऐसे केस में अगर आप बिना मिरर देखे गाड़ी को लेफ्ट राइट करेंगे तो हो सकता है पीछे वाले के ब्रेक टाइम पे ना लगे, आप तो अपनी साइड चेंज कर देंगे पर हो सकता है वो आपसे टकरा जाए। तो मिरर जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने में। यकीन मानिए, जो लोग मिरर फोल्ड करके चलते हैं ना, कई बार उन्हें पता ही नहीं चलता है कि गलती किसकी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और सिर्फ ड्राइव करने से आपको मतलब है तो आप अच्छी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। आपको जो है क्लच की प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है। देखिए, गाड़ी को रोकिए। अब मिरर में ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी को वापस से अपनी लाइन पे लाना है, तो पीछे देखूंगी कि कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं निकल रही है, कहीं मेरे चक्कर में किसी का बैलेंस खराब हो जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो धीरे धीरे करके गाड़ी को उठाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो है क्लच की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लच की जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो क्या होता है कि बाद तक भी उनकी गाड़ी झटके से बंद होती है। जब भी वो गाड़ी को मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई लोग जो है 5 से 10 मिनट ले लेते हैं छोटी सी जगह में गाड़ी को टर्न करने के लिए। तो गलती उनकी भी नहीं है, जब वो ड्राइविंग सीखते हैं तो वो क्लच को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़, जब भी गाड़ी आप ड्राइव करना सीख रहे हैं, चाहे अकेले हैं चाहे ट्रेनिंग स्कूल में सीख रहे हैं, तो भाई आप पहले ही क्लियर कर दीजिए कि मुझे गाड़ी को बीच में थोड़ा सा रोकना भी है और क्लच की प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्लच को उठाने की, हाफ पॉइंट की, बाइटिंग पॉइंट की आप बोल लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो पैर है ना ये क्लच में अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 50% काम तो हो जाएगा। फिर ड्राइविंग में आपको बस जो है बेसिक जजमेंट ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा परेशान जो है वो क्लच ही करता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब हाईवे ड्राइविंग में एक और चीज है जो बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो होता है कि भाई सडन ब्रेकिंग। जैसे कहीं इमरजेंसी केस में आ गए तो वहां पर क्या है कि हम कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई ब्रेक पहले लेना है या गाड़ी को लेफ्ट से निकाले राइट से निकालें। तो उसकी सिंपल चीज आप समझिए, कभी भी आप हाईवे ड्राइव कर रहे हैं, एक तो आपने जब भी लाइन चेंज करनी है तो मिरर देखिए। जैसे मैंने कहा, अभी मुझे देखिए राइट साइड पे जाना है पर पीछे गाड़ियां कंटिन्यू आ रही हैं, तो मैं उस साइड के मिरर को सबसे पहले ऑब्जर्व करूंगा। देखिए, अभी भी गाड़ी है, एक बस भी आ रही है, तो जब तक मुझे स्पेस नहीं मिलेगा मैं साइड चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लेने आपको पड़ गई तो जिस साइड आपकी गाड़ी चल रही है आपको वहीं पर ब्रेक मार के गाड़ी को स्लो करना है। जब तक कि पीछे आप चेक ना कर लेंगे स्पेस पूरा मुझे मिल रहा है, कोई गाड़ी नहीं है, कंफर्म ना हो आप, तब तक जो है आपको अपनी गाड़ी की साइड चेंज नहीं करनी। अगर हाईवे पे आप ये चीज करते हैं कि एकदम से लेफ्ट एकदम से राइट किसी को ओवरटेक करा और उसके आगे से कट ले लिया, तो वो चीज काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, रोड रेज का कारण बन सकती है। तो
आप कभी भी ये चीज़ कर रहे हैं, ब्रेक चेकिंग नहीं करनी है। ब्रेक चेकिंग मतलब किसी के आगे आपने ओवरटेक करा या कोई आपके पीछे, तो आप कंटिन्यू ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं बिना कारण, या आपको नहीं करना है। टेल गेटिंग आपको नहीं करनी है किसी गाड़ी के, जैसे अभी मैं पीछे ड्राइव कर रहा हूँ तो इससे मैं एक सेफ डिस्टेंस पे ड्राइव करूँगा। आपको बहुत ज़्यादा चिपक के नहीं चलना है, उसके नुकसान भी बताऊंगा। देखिए, जब आप किसी गाड़ी के पीछे टेल गेटिंग करते हैं तो भाई वो भी आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब भाई अगर मेरे पीछे कोई गाड़ी चिपक के चल रही है तो भाई मैं तो अपने हिसाब से ड्राइव करूंगा, मुझे कहीं तेज ब्रेक लेने हैं तो मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा, पर जरूरी नहीं पीछे वाला भी उतने अलर्ट मोड में हो। और जितना ज्यादा आप क्लोज चलेंगे तो ब्रेक लगाने की संभावना उतना ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि इमरजेंसी में आगे वाले ने तेज ब्रेक लिया, आप उसके पीछे, जरूरी नहीं आप भी उतने अच्छे से रिएक्ट कर पाए टाइम पे, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो इसीलिए टेल गेटिंग आपको नहीं करनी है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। टाइम पे ब्रेक ना लगना, या फिर हो सकता है कि सामने वाला रुक रहा है, मुड़ रहा है, बिना टर्न सिग्नल यूज़ किए आप अपनी साइड चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये हो जाती हैं जब भी आप टेल गेटिंग करते हैं। अब सेफ डिस्टेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कम स्पीड में जो है आपको इतना डिस्टेंस रखना है, जैसे कि यहाँ बम्पर टू बम्पर में चल रहे हैं, या फिर आपके आगे कोई गाड़ी है, बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आगे वाली गाड़ी से इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उसके टायर आपको जस्ट विजिबल है। होता है ना कई बार विंडशील्ड जो होती है हमारी आगे का जो कांच होता है, इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो डैशबोर्ड में मिलता है, उसमें आपको देखना है कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आपको गाड़ी के टायर दिखने चाहिए। मतलब टायर जैसे ही आपको ढकने स्टार्ट हो गए, आपको टायर विजिबल नहीं हो रहे, आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए। उतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके चलना है। अगर हाई स्पीड में चल रहे हैं, जैसे अभी हम चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस दुगने से तिगना होना चाहिए कम से कम। चाहे रेनी कंडीशन है, फॉग कंडीशन है, नाइट का टाइम है, उस टाइम पे ये डिस्टेंस जो है आपको ज्यादा रखना है। अब ज्यादा क्यों रखना है? ताकि आप टाइम पे रिएक्ट कर सकें। जब विजिबिलिटी कम होती है तो रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए जो है रात के टाइम पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ओवर स्पीड हो गई या फिर सामने कोई गाड़ी खड़ी है दिखी नहीं, तो इसीलिए होता है कि भाई दिखने के बावजूद भी अगर आप ब्रेक ले रहे हैं, टाइम पे नहीं लग रहे हैं, तो उस चीज का फायदा ही क्या। तो इसीलिए जब विजिबिलिटी अच्छी है दिन के टाइम पे तो भाई आप अच्छे से रिएक्ट कर पाते हैं, पर लो विजिबिलिटी में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हाईवे में अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब भी स्टीयरिंग को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि भाई स्टीयरिंग उनका लेफ्ट राइट भागता है या गाड़ी उनकी लेफ्ट राइट भागती है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है स्टीयरिंग में अपने हाथ 3 o'clock और 9 o'clock पे रखना है। अगर आप 12 o'clock में हाथ रखते हैं, सीधा ऊपर रखते हैं स्टीयरिंग में, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही आपने गियर चेंज करा, थोड़ा सा आपका ध्यान रोड से हटा, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि हमारा हाथ हल्का सा लेफ्ट राइट हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करने की आदत नहीं होती है। तो हाईवे पे ये चीज डेंजरस हो जाती है। अब देखिए, मेरा जो हाथ है वो 3 o'clock पे, कई लोग जो है हाथ को सीधे स्ट्रेट ऊपर रखते हैं 12 o'clock में, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर तभी जब आपको अच्छे से स्टीयरिंग कंट्रोल करना आ जाए। शुरुआत के दिनों में ये स्टंट करने की जरूरत नहीं है। 3 o'clock और 9 o'clock में बैलेंस्ड रहता है स्टीयरिंग व्हील, और अगर आप जो है अपना लेफ्ट वाला हैंड हटा देते हैं तो भी जो है राइट हैंड से अच्छे से आपको पता चलता है कि मेरा स्टीयरिंग हल्का फुल्का लेफ्ट राइट जा रहा है। अगर आप सेंटर में हाथ रखेंगे बिल्कुल, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना हल्का सा लेफ्ट चला गया है स्टीयरिंग। तो उसमें क्या होता है, आजकल पावर स्टीयरिंग होता है गाड़ियों में, तो हल्का सा अगर स्टीयरिंग लेफ्ट जा रहा है तो पूरा गाड़ी आपकी लेफ्ट जाने लग जाएगी। तो ये चीज़ होती है। कई बार गाड़ी में अलाइनमेंट भी आउट होता है, तो उसके कारण भी ये जो होता है कैटलिस्ट का काम करता है, तो और ज़्यादा आपकी गाड़ी एक तरफ जाने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए स्टीयरिंग को जब भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी गियर चेंज करेंगे, एक तो ये है कि आपको नीचे नहीं देखना है बार बार। कई लोग जो है ध्यान रखते हैं, कई बार म्यूजिक में चला जाता है ध्यान, कई बार जो है एसी सेट करने लग जाएंगे। तो रोड से भाई आपको बिल्कुल फोकस नहीं हटाना है, स्पेशली गियर चेंज जब आप कर रहे हैं, तो भाई आपको जो है अपनी नज़र स्ट्रेट सामने रखनी है। उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कहीं मेरा स्टीयरिंग रोटेट तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं हाईवे में, क्योंकि हाईवे में हमारी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता है। अगर कुछ सेकेंड भी आपने डिले कर दिया, तो चाहे ब्रेक लेना है आपको, चाहे आपको साइड चेंज करनी है, वो काफ़ी ज़्यादा डेडली हो सकती है। अगली और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड कम है तो कभी भी जो है आप जो है ब्लॉक मत करिए पीछे वाला ट्रैफिक को। आपको राइट साइड में नहीं चलना है। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्पीड ठीक ठाक है, मैं बहुत ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा हूँ, तो मैंने राइट साइड सेलेक्ट करी। अब इसमें क्या है कि हाई मूविंग गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं, हाई स्पीड में चल रही होती हैं, तो वो गाड़ियाँ जो हैं आपकी राइट साइड में ट्रैवल करती हैं। लेफ्ट साइड जो है स्लो मूविंग लेन होती है। स्लो मूविंग ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल 10 की स्पीड में चलना है, बट हाँ, अगर आप रोड पे चल रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्पीड आपको अटेन करनी ही करनी।
ऐसा ना हो कि आप 5 की स्पीड में चल रहे हैं, फिर तो आप रोड पे चलें ही ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पीछे वाला आपको इतना परेशान कर देगा ना कि आप अपनी ड्राइविंग में फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी स्पीड 40 से बिलो है और आप उसी स्पीड में चलना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी स्पीड 40 से ऊपर ना जाए, तो आप लेफ्ट वाली साइड में चलिए। उसमें भले ही ट्रैफिक चलते हैं, मतलब टू व्हीलर चलेंगे, पैदल वाले लोग चलेंगे, साइकिल वाले चलेंगे, पर उसमें यह है कि खतरा कम रहता है। और आपको अगर गाड़ी को रोकना है तो आप बिल्कुल बगल में एकदम से गाड़ी को टर्न सिग्नल यूज़ करके लगा सकते हैं। राइट साइड में अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तभी आप इस साइड को सेलेक्ट करिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं। हाईवे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसमें क्या है, मेजर जो एक्सीडेंट होते हैं वो स्पीड के कारण होते हैं, और स्पीड में चलने से होता क्या है कि कई बार हम बेसिक गलतियां कर देते हैं। अब देखिए, गाड़ी को रोकिए, बीच बीच में गाड़ी को दोबारा से उठाइए। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है अगर आपको क्लच को प्रैक्टिस करना है। अगर आप 5-10 किलोमीटर गाड़ी चलाता जब आप सीख रहे हैं तो उस टाइम पे आप कंटिन्यू चलाते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बीच बीच में रोकिए। आपको सबसे पहले इतना प्रैक्टिस करनी है क्लच की कि जितनी बार आप गाड़ी को रोक के दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी आपकी झटके से बंद ना हो। तब आप समझ जाइए कि आपने ड्राइविंग अच्छे से सीखना स्टार्ट कर दी। अगर आप 5 में से 3 बार 4 बार गाड़ी बंद कर देते हैं, फिर आपसे गाड़ी उठती है, तो समझ जाइए अभी आपको बेसिक्स में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। हाईवे में अगर आप निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईवे में नहीं निकल सकते हैं, बट हाँ, हाईवे में कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, स्पीड से रिलेटेड, आपका जजमेंट से रिलेटेड। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है जब भी आप हाईवे पे गाड़ी को लेके निकल रहे हैं। इससे क्या है, सामने वाला भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे, क्योंकि भाई आप अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो कई केसेस में हो सकता है कि आपके कारण जो है एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए जब भी आप सीख रहे हैं, और कंट्रोल्ड स्पीड में चलेंगे तो अच्छे से आप जजमेंट भी सीख पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और डाउट है जो आपको परेशान करता है, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।